ओम नमः शिवेभ्यो ओम नमः शिवेभ्यो। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि। छड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इसमें बंध तत्व की अपन ने चर्चा की थी। अब संबर तत्व की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शम दम तेजो कर्म न आवे सो संबर आदरिये। अब देखो, कर्म का आना आश्रव है और आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म का बंधना बंद है ना। अब एक बात ध्यान देना, इसमें सामान्य रूप से ये बात कह दी जाती है कि कर्मों का आना आश्रव है और कर्मों का बंधना बंध है और कर्मों का आना रुकना संबर है। लेकिन इतने कहने से मुझे संतोष नहीं होता है। इसमें तो कर्मों के गीत गाए ना, आत्मा की चर्चा कहाँ आई है। ये सारा का सारा गुणगान बखान तो कर्मों पे हुआ है। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना बंद, कर्मों का नहीं आना संबर और कर्मों का घिरना निर्जरा। यानी सारी हमने जो है पूरी महानता कर्मों को दे दी है। ख्याल में आ गया ना। बस कर्म 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 ही रहता है। बस हम दुनिया को ऐसे लगने लगता है ये सारी चर्चा सुन के मानो बस कर्म महाराज की मेहरबानी हमें चाहिए। अपना कोई रोल नहीं है ना, अपनी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा लगने लगता है ना। तो इसलिए ध्यान देना, यानी कर्मों का आना आश्रव है, लेकिन ये कर्म बिना बुलाए नहीं आते हैं। क्या क्या जब इस आत्मा का परिणमन मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय प्रमाद योग रूप होता है, तब उसके निमित्त से एक कर्म आते हैं। समझ में आ गया ना। यानी स्वयं यह आत्मा यदि योग रूप ना हो, मन वचन काया का निमित्त पाके उसमें चंचलता ना हो और उसमें वो शक्ति प्रकट ना हो काहे की कर्मों को खींचने की, आकर्षित करने की, तो कर्म कैसे आएंगे। समझ में आ रही है ना बात। क्या कहा, मैं आपसे पूछता हूं, एक दृष्टांत भी दिया है आचार्यों ने कि जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर में बदन में तेल मल के जाता है तो उससे आके धूल चिपकती है। तो हम ये कहें कि वे धूल का आना आश्रव, धूल का चिपकना बंद। ख्याल में आ गया ना। ऐसा लगता है ये धूल की है सब कुछ। अब इसे धूल को प्रसन्न करो कि हे धूल माता तुम मत आ, है ना। ऐसे यहाँ हे कर्म महाराज तुम मत आओ, तुम बंधो मत, है ना। तुम आने से रुक जाओ और जो बंधे हैं तुम चले जाओ। तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता। वो धूल माता कहती है मैं कुछ नहीं जानता। समझ आ रही है ना बात।
क्या कह रहे हैं? वो धूल माता क्या कहती है? हम नहीं जानते। जहां भी तेल लगा होगा, जहां भी चिकनाई होगी, मैं तो वहां आके चिपक जाऊंगी। तो मतलब धूल का आना अपन देखें और तेल का लगाना नहीं देखें, क्या क्या समझे ना? तो ऐसे कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना बंध, और कर्मों का नहीं आना संबर। तो ये कर्म आते क्यों हैं, ये कर्म बंधते क्यों हैं, और कर्म आने से रुकते कब हैं? उसमें आत्मा का कोई भूमिका है ना, आत्मा का कोई रोल है ना। वो इधर ध्यान जाना चाहिए हमारा। क्या समझ में आया? ये ख्याल में बात आना चाहिए, ज्ञान में बात आना चाहिए। तब हम कर्मों के आश्रव का जो कारण यहां है हमारे पास, वो रोकेंगे तो कर्म नहीं आएंगे। समझ आइए कि नहीं आए? और नहीं आएंगे तो बंधेंगे नहीं, तो संबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अज्ञानी को संबर नहीं होता है। अज्ञानी को तो बस इतना है कि पाप प्रकृति नहीं बंधती है, पुण्य प्रकृति बनती है। समझ रहे हो बात? तो एक प्रकार से कहें पाप प्रकृतियों का संबर, लेकिन संबर हुआ कहां? यानी पाप का बंध नहीं हुआ तो पुण्य का बंध हुआ। हुआ तो उस समय बंध गई। और घातिया कर्म की तो सर्व प्रकृति पाप रूपी है, उनमें तो सर्व में आश्रव हो रहा है। इस शुभोपयोग के काल में भी आश्रव हो रहा है। ये जो 41 प्रकृतियों का सम्यक दृष्टि को संबर होता है, तो सम्यक दर्शन होने पर होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। ये घातिया कर्मों में ख्याल में आ गया कि नहीं आया? इसलिए द्रवलिंगी मुनि को अविरत सम्यक दृष्टि से हीन का है आगम में। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि हीन का मतलब ये है कि उसको अपन दूसरी निगाह से हीन देखें। ये जिस अपेक्षा से बात चल रही है उसी अपेक्षा से सुनना। यदि जरा भी तुमने स्टेशन चेंज करा और उसका अर्थ दूसरा निकाला और तुम्हारी निगाह बदली, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अष्टपाउल में आचार्य देव ने स्पष्ट कह दिया है, बाहर में यदि द्रव्यलिंग आगमानुसार है, क्या यथा जाद्रु मुद्रा है, 28 मूल गुण का पालन है, क्या ज्ञान ध्यान तप में लीन है, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, यानी जो मुनि का स्वरूप, मुनि धर्म का स्वरूप प्रवृत्ति में, ख्याल में आ गया ना, ये आगम में वर्णित है और वो लक्षण बाहर में लक्षित होते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं लगता कि जो उससे विरुद्ध आचरण दिखे, जहां से वो स्वरूप खंडित हो, तो वो उनको भी, उस द्रव्य लिंग को भी वह सम्यक दृष्टि नमन करता है। ध्यान में आ गया? पहली बात तो उसके ज्ञान में ये जरूरी नहीं है कि ये आ जाए कि ये मुनि भावलिंगी नहीं है। 100% आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन अगर कहीं तत्व निर्णय में, तत्व ज्ञान में कहीं कोई ऐसी त्रुटि दोष दिख जाए और उसके ज्ञान में, अनुमान में लग जाए कि ये नहीं है, बस बाह्य में व्रत है इनके, बस मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, तो भी वो मुनि धर्म के योग्य व्यवहार करता है।
समझ आ गया ना? तो चरणानियोग में व्यवहार है, और चरणानियोग में जो व्यवहार है तो मैं चरणानियोग का ही व्रत लिया जाएगा। समझ आ रहा है ना? लेकिन इसमें ये बात भी नक्की है क्या कि चरणानियोग यथार्थ होना चाहिए। हाँ, समझ में आया ना? चरणानियोग भी यथार्थ नहीं है तो उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो यहाँ विवक्षित नहीं है बात। ख्याल में आ गया ना? यहाँ तो वो रूप, यथाजात रूप, क्या कहा? क्योंकि एक गुण स्थान तो अंतर की चीज है, वो बाहर में नहीं दिखेगी। ख्याल में आ गया क्या? हाँ, तो ये बात समझ लेना। तो वो बाह्य जो व्यवहार है, वो महाव्रत रूप जो आचरण है, ख्याल में आया ना? बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का जो त्याग है, ज्ञान ध्यान तप में लीन जो प्रवृत्ति है, और वो जो तत्वों का यथार्थ निरूपण है, क्या समझ में आया? समिति है, महाव्रत है, इंद्रिय जय है, सट आवश्यक है, सात शेष अन्य गुण हैं, ये बराबर लक्षित होते हैं, और वो निरंतर अपने आत्म ध्यान में, स्वाध्याय में, ध्यान में, लीन में रहते हैं। कोई इसके अलावा कोई किसी प्रसंग में, किसी प्रपंच में नहीं है। तो वो पूरे मुनि धर्म योग प्रवृत्ति होने पर वे पूरे के पूरे पूज्य हैं। ख्याल में आ गया क्या? नहीं? तो आप तो कह रहे थे अभी अभिसम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है कि हाँ सुनो, अपेक्षाएं हैं सब। एक क्यों कहा है? क्योंकि यहां कौन से द्रवलिंगी की बात है, ये भी ध्यान से सुन लेना। पहले गुण स्थान वर्ती द्रवलिंगी की बात है। समझ में आया ना? और जो हीन कहा है वो किस अपेक्षा से कहा, ये भी समझ लेना। कि वो इस अपेक्षा से कहा है कि मतलब कि जो अवय सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान वर्ती, उसको तो जो चार घातिया कर्म हैं उनकी 41 प्रकृतियों का संबर है। और द्रवलिंगी मुनि को तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसका मिथ्यात्व गुण स्थान है, और मिथ्यात्व गुण स्थान में घातिया कर्म के सार प्रकृतियों का आश्रय बंध है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या बोला? क्या कहा? समझ में आया? तो इस अपेक्षा से उसको हीन कहा है। लेकिन वही अविरत सम्यक दृष्टि व्यवहार में उन्हीं पहले गुण स्थानवर्ती द्रवलिंगी मुनि को, ख्याल में आ गया ना, ये पूज्यता का व्यवहार करता है। फिर समझ में आया? वो चरणानियोग का व्यवहार है। और ये जो हीन कहा है ना, इस सिद्धांत के हिसाब से बताया है, अंदर की चीज। और सुनना ध्यान से, ये हीन कहने का मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में चर्चा उठाई है पंडित टोडरमल जी ने, आपने पढ़ी होगी। और यहाँ हीन कहने का मतलब समझ रहे हो? ये जताना है उसका आशय। एक द्रवलिंगी मुनि को हीन देखना नहीं है, हीन करना नहीं है, और अपने को ऐसा चोड़ा बनाना नहीं है। क्या कहा? ये देखो, ये तो महाव्रत पाल हैं तो हीन है, और हम अव्रती होकर के भी महान है। ये सोचना भी गलत है। क्या समझ में आ गया? कुछ समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ये तो ये इस एंगल से चर्चा उठाई है कि हे जगत के जीवों,
तुम सम्यक दर्शन की कीमत समझो। क्या क्या है? तुम्हें तत्व ज्ञान की कीमत समझो, तुम्हें तत्व निर्णय की कीमत समझो। ये जो अभिप्राय में विपरीतता पड़ी हुई है, इसका क्या फल है, इसका क्या संसार परिभ्रमण है, ये समझो। ये निकालने के लिए उस एंगल से बात कही है। क्या क्या? जहां जहां जे जे योग ते तहां समझ वो ते। ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया ये जो संबर है ना, ये तो वीतराग भाव है। जिस समय शुभ अशुभ भाव नहीं है, आ, आ, आत्मा की परिणति में शुद्धता का अंश प्रकट हुआ है। क्या कहा? स्वरूप गुप्त है, निर्विकल्प निराकुल है। अरे प्रभु, उस काल में अशुभ का तो आश्रव है ही नहीं, शुभ का भी आश्रम नहीं है। ख्याल में है, वो संबर है ना? अब देखो क्या कहते हैं, समदम तेजो कर्मन आवे सुसंबर आदरिये। क्या क्या? अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा, है ना? मुझे ऐसा विकल्प आया कि वो जो मैंने अभी प्रकरण बताया है ना, तो मैं आपको ग्रंथ के आधार से भी पढ़वा दूं। कोई इसमें अन्यथा ना ले ले, तो 1 मिनट लगती है, मैं आपको दिखा भी दूं और पढ़वा भी देता हूं। देखो। किसी को प्रकरण ज्ञान निकल गया हो तो मुझे पेज नंबर बता दें। प्रकरण है कि आप अवरत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहते हो।
पेज नंबर भूल जाता हूँ भैया। मिला किसी को? देख तो लेते ना, कभी किसने लिख रखा हो। अभी एक तो ये 247 नंबर के पृष्ठ पे आया है। निकालो। 247 नंबर के पृष्ठ पे यहां कोई कहे कि असंयत है ना, वह देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है। समझ गए ना? असंयत सम्यक दृष्टि के और देश भ्रष्ट सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रवलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं और द्रवलिंगी अंतिम गिरवेक पर्यंत जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रवलिंगी को हीन कहो। ख्याल में आ गया ना? उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? समझ में आ गया? तो क्यों कहा है ये कि इसकी चर्चा इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में आई है ना? और लो मैं आपको 246 पेज से भी बताता हूं। ख्याल में आया? जो कल चर्चा बताई थी ना बंद तत्व में, वो भी इसमें निकल के आएगी। निकालो 246 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ। तथा उसके, उसके माने द्रवलिंगी मुनि के, तथा उसके राज्यादिक विषय सामग्री का त्याग है और इष्ट भोजनादिक का त्याग है, करता रहता है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से
शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है। तो समझ में आई है? अब जब वैद्य कह देता है ये ठंडी चीजें मत खाना, तो त्याग कर देता है, क्योंकि रोग बढ़ जाएगा। परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, रुचता माने अच्छा लगता है, वो उसके प्रति उदासीनता नहीं आई है, अच्छा लगता है, तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। अब दाह है, दाह का प्रकोप है, दाह शरीर में दाह का प्रकोप है, तो शीतल वस्तु का सेवन रुचता है। अब रुचना तो है शीतल वस्तु का, लेकिन लेता नहीं है, उसका उपयोग नहीं करता। कारण बोलो? क्योंकि वैद्य का कहना है कि यदि तुमने शीतल वस्तु का सेवन किया तो वायु होने का भय है, वायु विकार हो जाए। समझ गए? लेकिन उसके अभी दाह का अभाव नहीं हुआ है, क्योंकि शीतल वस्तु रुच रही है। उसी प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उसी प्रकार राग सहित जीव, अने रागी जीव, राग के अभिप्राय वाला जीव, राग सहित जीव नरकादि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है। परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है, समझ आ गया ना? विषय सेवन रुचता है, अच्छा लगता है विषयों का सेवन, तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। क्या समझ में आया? तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता। आहा, क्या बात है! उसी प्रकार स्वरस का, वीतराग भाव का, शांत रस का आस्वादन करने वालों को विषय सेवन की अरुचि हो जाती है, वो रुचता नहीं है। ऐसी अरुचि इसके नहीं हुई है। कहीं समझ में कि नहीं आगे? इसको शुभ भाव रुचता है। क्या है ना? समझ में आया ना? तो राग से अरुचि हो गई ऐसा नहीं कह सकते, राग रुचता है, राग का भाव नहीं कहा जाता है। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा इसका फल बहुत उत्तम होगा, परिचय सहने को सुख का कारण मानता है कि अभी मैंने परिचय सहे, इनमें क्रोध नहीं किया, इनमें अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, तो इसका फल बहुत उत्तम होगा। तो वो परिचय सहन को सुख का कारण मान लिया और विषय सेवन को दुख का कारण मान लिया। लेकिन अभी परिचय आदि में अनिष्टपना है, द्वेषपने का भाव है, और विषय सेवन में राग है। हाल में आ गया। तथा तत्काल परिचय सहन आदि से दुख होना मानता है और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। तथा जिनसे सुख दुख का होना माने, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। ये अंदर से रोग नहीं निकला है, ख्याल में आया? और जहां राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता। क्या कहा? मोह क्षोभ से रहित परिणति का नाम चारित्र है। समझ गए ना? इसलिए यह द्रवलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, तथापि असंयमी है, असंयमी ही है। सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है।
क्योंकि उनके तो चौथा और पांचवा गुण स्थान है, इसके पहला ही गुण स्थान है। आई समझ में कि नहीं आई? अब देखो बाहर की प्रवृत्ति कितनी है, क्या क्या सब परिग्रह का त्याग है ना, नगन दिगंबर बाना है, ख्याल में आ गया ना, है? और 28 मूल गुण का पालन है, क्या क्या कसाई की इतनी मंदता है, परिचय कोई कैसा भी परिचय करे, कितना भी कष्ट देवे, तो भी उसके प्रति परिणाम किंचित भी ना बिगड़े, और ये सब कोई मायाचारी से नहीं करे, ख्याति नाम प्रतिष्ठा की किंचित चाह नहीं है ना, प्रकट रूप से, अभिप्राय की बात छोड़ो अभी, है ना, क्या कहा, समझ गए कि नहीं? तो इन सब कार्यों का मान नहीं करता, ये सारी प्रवृत्ति ऐसी होने पर भी पहला गुण स्थान। अब आप इस ये विज्ञान पकड़ना है, इसके लिए चर्चा चल रही है। माने आपके ज्ञान में एक तत्व निर्णय की, तत्व ज्ञान की, और ये जो भीतर से जो मिथ्यात्व का अंश पड़ा रहता है, विपरीत मान्यता पड़ी रहती है, विपरीत अभिप्राय बना रहता है, ये निकलना कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ में आए और इसकी प्रेरणा बने, उसके लिए ये चर्चा है। समझ में आ गया ना, कि ऐसा नहीं ये बाहर में स्वभाव रूप प्रवृत्ति करी और ये हमारा चारित्र हो गया। समझ में आया ना? ये हम देखो सच्चे वीतरागी देव धर्म को मानते हैं, हमारा सम्यक दर्शन हो गया, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमारा सम्यक ज्ञान हो गया, हम व्रत उपवास का पालन करते हैं, ये हमारा सम्यक चारित्र हो गया। इसमें नहीं रहना है ना? इनका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यथार्थ मान करके और यथार्थ की खोज बंद कर दे, इन्हें ही यथार्थ मान ले, इसका निषेध कर रहे हैं। कुछ समझ में आ गई ना बात? तो इसीलिए यहाँ पे इसने प्रश्न उठाया था कि देखो साहब, आप भावलिंगी मुनि से हीन कहो, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो गृहस्थ है अभी और जिनके अभी कषायों की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, आप उनसे द्रवलिंगी मुनि को हीन क्यों कहते हो? समझ में आया ना? तो अब इसका समाधान देखो कि ठीक है, असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति है, परंतु श्रद्धान में, समझ में आया ना, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा जो बार बार वजन जा रहा है ना अभिप्राय को पकड़ करके, ये काम इस भाव में इसी पर ही पूरा वजन आना चाहिए, और ये अभिप्राय सम्यक हो गया और फिर मोक्ष मार्ग की पूर्णता में समय नहीं लगेगा। क्या समझ में? आपकी प्लानिंग सही हो गई, आपके अंदर करने की भावना सही हो गई, तब करने में देर नहीं लगेगा, अब सही काम होगा। ख्याल में आ गया ना? आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, प्लानिंग ही सही नहीं है, तो अब जितनी भी ताकत लगाओगे सब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या कहते हैं, असंयत में देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति है, सही बात है, ये है, इसमें नकार नहीं कर सकते, तभी तो ग्रस्त दशा है ना, तभी तो चौथा पांचवा गुण स्थान है ना। परंतु श्रद्धान को पकड़ो आप पहले नंबर पे, प्रवृत्ति मत देखो। श्रद्धान में किसी भी कषाय करने का अभिप्राय नहीं है, और द्रवलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय पाया जाता है। प्रमाण बोलो उसका क्या है? श्रद्धान में उसे भला मानता है,
समझ गए ना? ये प्रमाण बोलो कि उसका अभिप्राय क्यों पाया जाता है? क्योंकि शुभ भाव से पुण्य बंधता है और उसके फल में स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। उसको वीतराग भाव की पहचान नहीं है, वो शुभ भाव को ही वो वीतराग भाव का कारण मान लेता है, ऐसा करने से ही मुक्ति हो जाएगी, इसलिए उसे करने का श्रद्धान है अंदर से। उसे वो आश्रव और बंध मान करके हे नहीं कर पाया अभी अंदर श्रद्धान में। समझ में आ गया ना? अब देखो आगे की लाइन पढ़ो, जो मैं अभी आपको चर्चा खोल के बता रहा था ना, जो हीन कहा है तो क्यों हीन कहा है? श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा क्या कहा? कहेंगे श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है, क्योंकि श्रद्धान में कषाय करने का अभिप्राय है। आगे समझ में नहीं आएगी और उनको कोई अभिप्राय नहीं, अभी बस चले कोई कषाय जीत जाए, एक सेकंड एकदम अंतर से तो छूटी पड़ी है। द्रवलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है। क्या योग की चंचलता कल परसों में बताया था ना कि क्या बताया था कि जितना शुभ योग होता है तो शुभ कर्मों का आश्रय होता है, अशुभ योग होता है तो अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो द्रवलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है, बहुत होती है ना? इतनी अग्रसम्यक दृष्टि के नहीं होती, देशवेदी के नहीं होती है। ख्याल में आ गया? उसको तो अशुभोपयोग भी होता है, अधिक होता है, और इनको शुभ उपयोग अधिक होता है। द्रवलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और अघाती कर्मों में, अब ये टेक्निकल बात पकड़ना जरा, अघाती कर्मों में पुण्य पाप का बंध, किसमें? घाती में नहीं, अघाती कर्मों में पुण्य पाप का बंध विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार होता है। किसमें होता है ये? अघाती कर्मों में। इसलिए वह अघाती कर्मों से जाता है जीव नव्य ग्रव्य को स्वर्ग में। इसमें अघाती कर्मों में कौन कौन आएंगे? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। समझ में? तो इसलिए वह अंतिम ग्रव्य पर्यंत पहुंचता है। उसको अघाती कर्मों में शुभ प्रकृति का बंध अविरत और देश विरत सम्यक दृष्टि से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पहुंचता है। अब आगे की लाइन पढ़ो, क्या लिख रहे हैं पंडित जी? परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं। ख्याल में आ गया? 31 सागर के लिए नवग्रविक पहुंच गया जीव और वहां बहुत अनुकूलताओं में रहा, बाहर के वैभव भोग बहुत रहे, कषाय मंद रही, लेकिन वो समय पूरा करके वापस जब आया तो मिथ्या तो सहित आया ना। क्या कहा? तो परंतु वे कुछ कार्यकारी नहीं, क्योंकि अघातिया कर्म आत्म गुण के घातक नहीं है। ये बार बार मैं बोलता हूं इस लाइन को। उनके उदय से, किनके उदय से? अघातिया कर्मों के। उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? क्या समझ में है? तुमने पुण्य ज्यादा बांध रखा है तो उच्च पद मिल गया, और कम पुण्य बांध रखा है नीचा पद मिल गया। अविरत देश विरत 16 स्वर्ग तक पहुंचे और ये नवग्रह भी और ऊपर पहुंच गए। तो उससे हुआ क्या? वे, अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वे तो
बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। क्या बात है। ये ऐसी दृष्टि तो बने एक बार, ये स्वांग है। आ क्या बात है। अरे रे 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 प्रभु, वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। ख्याल में आया। अरे अपन बढ़िया वीआईपी कुर्सी पे बैठ करके ऐसा समझते हैं मैं वीआईपी हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, एक किसी कहानी में एक कलाकार जो कि परिवार से इतना धनाढ्य नहीं है और उसको जो स्वांग मिला वो बहुत राजा महाराजा का मिला और राजा महाराजा के सिंहासन पर बैठा है। और एक दूसरा कलाकार है ना, जो परिवार से बहुत धनाढ्य है ना, और उसको जो स्वांग मिला वो एक सामान्य किसी वणिक का मिल गया, व्यापारी का मिल गया उसमें कहानी में, है ना। तो अब वो वहां बैठ करके सिंहासन पर क्या कहा, मैं महाराजा और तेरी औकात क्या है। ये सब होता है कुछ नहीं यार, उधर ही स्वांग से तुझे वहीं जाना पड़ेगा वो झोपड़ा में। वो जो सामान्य बनिया है ना वो जाएगा अपनी कोठी में। क्या कहा, समझ में आ रही है बात। भाई साहब इस स्वांग में कुछ नहीं रखा है। ये तुम इस स्वांग को अपनी असलियत मत मान लेना, इस स्वांग को तुम अपनी वास्तविकता मत समझ लेना। ये बहुत गजब पॉइंट है, ये इसको खूब गहराने लायक है। ये तो बाह्य संयोग संसार दशा की स्वांग है। आप तो आत्मा है। समझ में आया कि नहीं आया। मेरे स्कूल में है ना कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे बहुत अच्छा सज्जन प्रवृत्ति का जीव होता है कोई, है ना, मतलब सज्जन प्रकृति का जीव, लेकिन कर्म योग से उसको कोई संसार दशा में ऐसा स्वांग मिलता है, ख्याल में आ गया ना, कर्म का उदय विपरीत है, धन का अभाव है, तो बाहर में भी कोई ऐसा परिवार वगैरह से भी कोई विशेष नहीं है, तो उसके अंदर एक दीनता का भाव आता है, समझिए। और वो वहाँ किसी काम के लिए नौकरी के लिए आए जी, समझ में आए। और मैं जांच लूं कि सज्जन जीव है प्रवृत्ति का, लेकिन इसके अंदर ये भाव है। मैं उसको सच में ये बोलता हूँ। हमने कहा बेटा ये कुछ नहीं है, ऐसा ना समझो। मैं आज जिस कुर्सी पे बैठा हूं ना, ये तो कर्म का स्वांग है। हाँ, और तुम वहां जो खड़े हो ना, एक कर्म का स्वांग है। ये नाटक बदल जाए तो कहो तो तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं वहां खड़ा हो जाऊं, ख्याल में है। इसे अपना स्वरूप मत समझो। मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं ये नहीं, और तुम वहां खड़े हो तो तुम ये नहीं। क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया। यानी मैं तो जीव और तुम भी जीव, मैं आत्मा
और तुम भी आत्मा, अपने को आत्मा देखो। ये तो जो पूर्व में अज्ञान दशा से परिणाम किए, और परिणाम भी क्या किए, अपने आप से नहीं किए परिणाम। हाँ, वो जो कर्म का उदय आया ना, क्या कहा, कर्म का विपाक हुआ ना, अब उससे भेद ज्ञान तो था नहीं, अब वो मेरी चेतन की चेतनता में आया, और आया था जानने में, और कर लिया अनुभव। क्या, और खाली उसको भिन्न पने नहीं जाना, निज पने जाना। ये विपरीतता हो गई, ये मिथ्यात्व हो गया। ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये मैं ही तो हूं। अरे मैं हूं, मेरा स्वरूप है ये, मैं तो आत्मा हूं, मेरा स्वरूप तो दर्शन ज्ञान रूप है, ये तो कर्म का स्वांग है। आई समझ में? हाँ, ये राग नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वरूप नहीं है। द्वेष नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ख्याल में आते ही वो जो द्रव कर्म का उदय था, उससे भिन्न पड़ा उपयोग अपने ज्ञान स्वरूप के सम्मुख आ गया, तो राग द्वेष मिट गया। राग द्वेष मिट गया मतलब जब उसका अनुभव नहीं रहा, तो अनुभव नहीं रहा तो परिणाम नहीं रहे, परिणाम नहीं रहे तो आश्रम नहीं रहा, ख्याल में तो बंद भी नहीं हुआ, संबर हो गया। ये बात समझो, ये काम नहीं हुआ है पूर्व में। मिथ्यात्व के साथ में अशुभ भाव भी किए तो मिथ्यात्व के साथ में, शुभ भाव किए तो मिथ्यात्व के साथ में। अब फर्क इतना है बेटा कि तुम अपने से कोई ऐसा कोई कर्म बंध गया जिसके फल में ये गद्दी मिल गई, कुर्सी मिल गई, और तुम्हारा ऐसा कर्म बन गया तो तुम वहां खड़े हो। ये तो उसका काम है, ये तो संसार दशा का स्वांग है। मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। समझ में आया? तो जब मैं आत्मा हूं, तो ध्यान से सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात है। तो मुझे अपना नफा नुकसान आत्मापने से देखना है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला, क्या कहा? स्वांगपने से नहीं देखना है। बोला आप एक बात बताओ मुझे, है ना, आपके बच्चे बड़े हैं तो, और आप छोटे हैं तो अपने को देख लो। ये नाटक में शामिल हो तो वो नाटक का पार्ट तुम्हें बड़ा मिला है कि छोटा मिला है, स्वांग, तो इससे इससे तुम्हारी कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है, सही बदला ना। इनाम एक एक भंगी जीत के आ जाता है उसमें, ख्याल में है। जो स्वीपर का काम करने वाला है ना नाटक में, वो इनाम जीत के आ जाता है, उसको उसको पुरस्कृत कर दिया जाता है अभिनय के लिए। एक भीख मांगने वाले को पुरस्कृत कर दिया जाता है, उसके अभिनय में कितनी सच्चाई है, बात समझ? इससे कोई मतलब नहीं होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो मतलब कहने का ये है कि इनसे मेरा कोई नफा नुकसान नहीं है। मैं तो स्वयं आत्मा हूं, बस मेरे आत्म गुणों का जो घातक घातिया कर्म है, उसकी हीनता मेरे लिए कार्यकारी है। ये बात को यहां टंकोतकीन कर लो, यहां समझ में आ रहा है ना? दिमाग जाता है, अब से पहले जाता था दिमाग, एक घातिया कर्म की हीनता मेरे लिए कार्यकारी है। सबका दिमाग इधर जाता है, साता प्रकृति बनना चाहिए, साता नहीं बनना चाहिए, पाप नहीं बनना चाहिए, पुण्य बनना चाहिए। ख्याल में आया अपने को प्रतिकूलताएं नहीं मिलना चाहिए, अनुकूलताएं कैसे मिले, इधर जाता है। ख्याल में मैं आपसे पूछता हूं, अनुकूलता अगर स्वांग की चाहिए
तो ये तुम्हारे जो सिनेमा में बड़े बड़े जो अरब खरबपति और एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, वे खेत में हल नहीं चलाते, है ना? वे रेलवे स्टेशन पे लाल कपड़े पहन के कुली बन के सामान नहीं उठाते। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे स्वांग क्यों करते हो? उन्हें मालूम है ऐसे स्वांग करने से हमारी हीनता का कुछ मतलब ही नहीं है। उनमें कोई इंपरेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं आता है वो स्वांग करने से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा? आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म हैं, उनमें कितनी हीनता आई, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। मैं राजा थोड़े हूं। क्या कहा? सुनना ध्यान से, है ना? वाह, मेरे को नौकर ऐसा मिलना चाहिए, मेरे को बेटा ऐसा मिलना चाहिए जो आज्ञा में चले, पत्नी ऐसा मिलना, पति ऐसा मिलना चाहिए, मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए, रहने का घर ऐसा होना चाहिए, ये सब ऐसा, वो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। क्यों? तू उसका करता है, तू उसका भोगता है, क्या है तू उसका? बोल बता। कामदेव जैसे शरीर होना चाहिए। तू शरीर है, तू आत्मा है ना। तेरा भला बुरा तेरे आत्मा के गुणों के की हीनता और उच्चता से है ना। तेरी पूज्यता का संबंध संयोगों से है कि वितराग विज्ञानता से है? बोलो, ख्याल में आया? राग आदि की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से पूज्यता होती है कि 14 रत्न और 6 खंड के अधिपति होने से होती है। कुछ नहीं है, सोच बदलना पड़ेगी आपको। ये अंदर से जो विपरीतताएं पड़ी हुई हैं वे सब निकालना पड़ेंगी आपको। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, ये जो बीज यहां पड़ा होगा वो ही पनपेगा। यदि अभिप्राय विपरीत पड़ा होगा तो रुचि उधर ही जाएगी जो श्रद्धान होगा। कुछ समझ में आई है बात? हाँ जी। तो इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातिया कर्म हैं, उनकी हीनता कार्यकारी है। समझ में आए? और उसकी हीनता सबसे पहले सम्यक दर्शन होने पे होती है, जहां 41 प्रकृतियों का संबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो संबर तत्व की चर्चा आज प्रारंभ की है। तो संबर सब कहाँ होता है ना? कि जहां घातिया कर्मों में जो 41 प्रकृतियां हैं उनका संबर होता है। ख्याल में है? तो अपने को वास्तव में संबर क्या है, इसका स्वरूप समझना है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण का है। इसकी विस्तार से चर्चा और अपन कल से प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप